केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये मुमकिन कैसे होगा। केंद्र सरकार की जो योजना है उसके मुताबिक कई ऐसी कंपनियां हैं जो घाटे में चल रही हैं, उनसे सरकार अपनी हिस्सेदारी वापस लेगी। हालांकि कई ऐसी कंपनियां भी हैं जो फायदे में चल रही हैं, उनसे भी सरकार अपनी हिस्सेदारी वापस लेगी। लेकिन ये होगा कैसे? तो जितने चैलेंजेस हैं सरकार के पास उसका एक विकल्प भी है, और साथ ही साथ मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियां एक बड़े एग्जाम्पल के तौर पर भी सरकार के पास हैं। यानी उसी एक्सपीरियंस के आधार पर सरकार अपनी विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। अब हम आपको मारुति सुजुकी के बारे में भी बताते हैं कि आखिर किस तरीके से धीरे धीरे करके सरकार ने अपनी हिस्सेदारी उस कंपनी से कम करनी शुरू की थी। तो मारुति सुजुकी और हिंदुस्तान जिंक, ये दो ऐसी कंपनियां हैं जो जिनका विनिवेश करने के बाद एक फ़ायदे का सौदा ये सरकार के लिए रहा। तो उदाहरण के तौर पर सरकार इन दोनों कंपनियों को लेगी। मारुति सुजुकी की बात करें तो धीरे धीरे सरकार ने इससे अपनी हिस्सेदारी वापस लिया था और इसको फिर प्राइवेट प्लेयर के हाथों में सौंपा था। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो कंपनी अच्छी ग्रोथ भी कर रही है और सरकार के पास ये एक बड़ा फॉर्मूला है निजीकरण का, जिसके तहत सरकार दूसरी कंपनियों में भी अब आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे अपनी शेयरिंग कम करके और उसको टोटली प्राइवेटाइज करके। 16 नवंबर 1970 ये वो तारीख थी जब मारुति सुजुकी की शुरुआत हुई थी और इसका नाम मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड था। इस कंपनी की शुरुआत एक देसी कार बनाने के लिए की गई थी, जिसमें डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और बाकी पार्ट्स की जितनी भी ज़रूरतें होगी उसको उपलब्ध करवाना था। यही एक बड़ा मकसद था। 1982 की बात करें तो उस दौरान की जो सरकार थी उसने जापान ऑटो कंपनी सुजुकी के साथ एक जॉइंट वेंचर के तौर पर इसको शुरू किया था। उस वक्त सरकार की हिस्सेदारी 74% थी और बाकी यानी कि 26% हिस्सेदारी सुजुकी कंपनी की थी। यानी सरकार का हिस्सा इसमें ज़्यादा था और विदेशी कंपनी का हिस्सा इसमें कम था। सरकार को इस कंपनी से बाहर निकलना था, लिहाजा सरकार ने पूरी तरह से एक योजना बनाई। 2 बार अतिरिक्त शेयर खरीद कर अपनी हिस्सेदारी को सुजुकी ने ज़्यादा मजबूत किया। उसके बाद 1992 जब सरकार की मारुति सुजुकी में शेयर होल्डिंग 50% से भी नीचे आ गई थी और मारुति को टोटली निजी कंपनी घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद साल 2002 की बात है जब सरकार ने मैनेजमेंट कंट्रोल भी पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर दिया था। फिर साल 2007 में जो बाकी बची हिस्सेदारी थी वो भी पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर दी गई थी। यानी जिस तरीके से योजना बनाई गई थी उस हिसाब से सरकार ने धीरे धीरे करके अपनी हिस्सेदारी को कम किया और सुजुकी की हिस्सेदारी को ज़्यादा बढ़ाया। 1982 से लेकर 92 यानी कि इन 10 सालों की अगर बात करें तो इसमें सुजुकी की शेयर होल्डिंग लगातार बढ़ाई गई। पहले 26, फिर उसके बाद 40% और फिर उसके बाद 50% इसको किया गया था। अब मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफ़र होने के बाद 2003 की बात है जब पूरी तरह से कंट्रोल मारुति सुजुकी के हाथ में ही आ गया था और एक शेयर बाजार में ये लिस्टेड कंपनी के तौर पर जानी जाने लगी थी। तो साल 2003 जुलाई की बात है जब 125 रुपये के प्राइस बैंड पर मारुति सुजुकी का IPO लॉन्च हुआ था। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो ये 7500 रुपये प्रति शेयर पर अभी फिलहाल कारोबार कर रहा है। तो भारत सरकार को मारुति सुजुकी ने एक शानदार रिटर्न भी दिया है, क्योंकि सरकार ने धीरे धीरे इस निजीकरण प्रक्रिया को अंजाम दिया था। तो इसके लिए सरकार मानकर चल रही है कि इस तरह के एक बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो कि निजीकरण, अगर किसी कंपनी का निजीकरण किया जाता है तो उसमें किस तरीके से एक मुनाफे का सौदा भी हो सकता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया के तहत ही सरकार को अब आगे बढ़ना होगा।